भारत का ट्रैवल ऐप ईज माई ट्रिप पेश करते हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज स्टूडियो। ईज माई ट्रिप भारत का ट्रैवल ऐप पेश करता है भारत एक्सप्रेस न्यूज स्टूडियो। नमस्ते, मैं हूं रोहित पोखरियाल। रात के 10 बज चुके हैं, वक्त हो चला है देश और दुनिया का। आज उस केस के बारे में आपको बताऊंगा जिसने पूरे देश को सहरन में डाल दिया। एक तरफ शादीशुदा वो खूबसूरत तस्वीरें, वो पल, राजा भी बहुत खुश था, लेकिन उसने कभी सोचा ना था कि ये खुशी चंद दिनों की होगी। ये खुशी उसके परिवार के लिए जीवन भर का दुख होगा। एक तरफ राजा का हंसता हुआ चेहरा, तो दूसरी तरफ कातिल दुल्हन यानी सोनम की बेवफाई। ये किस्सा जिसने भी सुना वो कह रहा है कि ऐसा किस्सा दोबारा सुनने को ना मिले। राजा की बारात कातिल दुल्हन के साथ। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम केस में कई बड़े खुलासे हुए हैं। राजा की हत्या की मास्टरमाइंड और कोई नहीं, उसकी पत्नी जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, सोनम ही निकली। पुलिस ने सोनम के साथ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर पुलिस के सूत्रों के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने जो कहानी बताई वो बेहद खौफनाक है। इससे पता चलता है कि सोनम ने कितनी गहरी साजिश के साथ अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग की थी। अब जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या कुछ इनपुट सामने आए, क्या कुछ इनसाइट्स आए, आज इस खास बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगा। सोनम और राज कुशवाहा जो कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, अभी तक सोनम ने क्या कुछ कबूला है, पुलिस किस दिशा में अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिकली आपके सामने रखता हूं। देखिए, सोनम और राज कुशवाहा के बीच जो जानकारी आई है, राज कुशवाहा के बीच 5 महीनों का प्रेम प्रसंग था। ये दोनों एक दूसरे के कनेक्ट में थे। बताया जा रहा है दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। सोनम चाहती थी कि उसकी शादी राज कुशवाहा से हो जाए, और अब जिस तरीके के अपडेट सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, कई सारी चीज़ें सामने आ रहे हैं। अभी टोटल 5 लोग इंक्लूडिंग सोनम, 5 लोग इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं। और जैसे जैसे वक्त आगे बीत रहा है, इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जिस तरीके से आगे बीत रहा है, मेघालय सरकार जिस तरीके से तमाम अपडेट्स को साझा कर रही है, खुद चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा जी जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर डिटेल साझा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कितना चैलेंजिंग ये पूरी चीज़ थी और प्राइमा फेसी क्या कुछ चीज़ें उनकी सरकार, उनकी पुलिस ने उनके सामने रखी हैं। अब हनीमून पर खून और सोनम का कबूलनामा क्या कुछ है, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, राज और सोनम के बीच पिछले 5 महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। राज ने कबूल किया है कि सोनम से उसका अफेयर चल रहा था, क्योंकि अब सभी लोग पुलिस की कस्टडी में हैं, तो ऐसे में एक एक करके तमाम डिटेल्स पुलिस के सामने आ रही है। जानकारी ये भी है कि अब सोनम भी कबूल कर चुकी है कि इस हत्याकांड को उसने अंजाम दिया। उसमें राज कुशवाहा ने उसका साथ दिया, साथ ही उसके 3 और साथी थे जिन्होंने इस प्लानिंग प्लॉटिंग को एग्जीक्यूट किया है। सबके जहन में कई सारे सवाल हैं। राज भी इस बात को कबूल कर रहा है कि इस हत्याकांड में उसका इन्वॉल्वमेंट है, सोनम से उसका अफेयर है। पिता के हार्ट पेशेंट होने से सोनम जो है वो लव मैरिज नहीं कर पा रही थी। वही आप समझ रहे हैं कि पिता नहीं मान रहे हैं। पिता चाहते थे, यानी सोनम के पिता ये चाहते थे कि उन्हीं के समाज में उनकी बेटी की शादी हो, और इसलिए
राजा रघुवंशी से संपर्क हुआ, उनके परिजनों से संपर्क हुआ। जिस तरीके से एक अरेंज मैरिज होती है उसी तरीके से दोनों परिवार एक साथ आगे आए, शादी को हाँ भी की सोनम ने। उससे पहले उसने तय कर लिया था, यानी मन में, उसके दिमाग में वो तमाम चीज़ें बैठ चुकी थी कि इस शादी से उसे कैसे पीछा छुड़ाना है, इस शादी से कैसे राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाना है और कैसे फिर अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी करनी है। सोनम ने राज से कहा था, ये सोर्सेस की तरफ से मैं आपको खबरें बता रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। तमाम आरोपियों को आमने सामने बिठाकर भी सवाल जवाब हुए और जानकारी सोर्सेस के हवाले ये भी कि सोनम की जैसे ही वीडियो कॉल के जरिए राज कुशवाहा से बात करवाई गई, जैसे ही उसने अपने प्रेमी की तस्वीर देखी वो टूट गई और उसने सारी चीज़ें कबूलना शुरू कर दिया। अब हर एक राज से पर्दा उठेगा। लेकिन सोनम के मन में क्या चल रहा था? सोनम ने राज से कहा था कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब मेरी फैमिली, मेरे परिजन भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी मेरे पिताजी, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं, तो अभी मैं उनसे बोलूँगी तुम हमारे समाज के भी नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं विधवा होंगी, यानी राजा रघुवंशी को मारने का प्लान शादी से पहले ही सोनम के मन में घर कर चुका था। ये केस किसी अनसुलझी गुत्थी की तरह ही था, लेकिन फोर्सेस ने जब इस पूरे मामले में कई तरह के एंगल्स पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाई तो चीजें साफ हो गई। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही सोनम की वीडियो कॉल पर पुलिस प्रशासन की तरफ से, मेघालय पुलिस की तरफ से, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से राज कुशवाहा से बात कराई गई, अपने प्रेमी को देखकर सोनम टूट गई। और फिर इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, सोर्सेस के हवाले क्या जानकारी मेरे पास है, ग्राफिकली आपके सामने रख रहा हूं। अब ये ग्राफिक्स आप देख लीजिए। सोर्सेस बता रहे हैं कि सोनम ने कहा मार दो इसे। अब ये हत्याकांड कैसे रचा गया मैं बताता हूं। हत्या के लिए गुवाहाटी से कुल्हाड़ी खरीदी गई, कुल्हाड़ी मंगाई गई। राजा रघुवंशी बहुत इंटरेस्टेड नहीं था पहाड़ों में घूमने के लिए, लेकिन क्योंकि एक कपल जब हनीमून पर जाता है तो फोटोशूट की बात, अब पत्नी की बात पति माने भी कैसे ना। चलिए फोटोशूट के बहाने राजा रघुवंशी को सोनम एक पहाड़ी पर ले गई। वो इलाका थोड़ा सुनसान भी। पहाड़ी पर ऊपर जाने से आरोपियों ने मना किया था, मना कर दिया था। जो तमाम आरोपी थे उन्होंने मना कर दिया कि इतनी ऊपर मत ले जाइए, दिक्कत हो सकती है। तो सोनम ने, सोर्सेस के वाले मेरी जानकारी क्या आ रही है आपको बताऊं, सोनम ने कहा चलना तो पड़ेगा, 20 लाख रुपए दूंगी, आपको ऊपर चलना पड़ेगा। सोनम खुद उस जगह पर नहीं गई, सोनम कुछ पीछे रही। सोनम खुद पीछे रही। तीनों के तीनों हत्यारे राजा रघुवंशी के पास पहुंचे। सोनम ने हत्यारों से चिल्लाकर कहा मार दो इसे, हिट करो। उसी कुल्हाड़ी से मारिए जिसको गुवाहाटी से खरीद कर लाया गया था। सोनम ने कहा हिट करो, हिट करो, हिट करो, इसके सर पर मारो। आरोपी विशाल ने कुल्हाड़ी से राजा के सिर पर गंभीर चोट की। हत्या के बाद सोनम ने राजा के पर्स से 15,000 रुपए भी निकाले। एक आरोपी आकाश जो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, एक आरोपी आकाश बाइक पर निगरानी कर रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा, ये हत्याकांड करते हुए हमें कोई देख नहीं रहा। और यकीन मानिए ये जो ग्राफिकली मैं चीजें आपको बता रहा हूं, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। एक तरफ क्योंकि ये पूरा मामला अब लीगल तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इसमें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि समाज किस दिशा में आगे जा रहा है, किस पर भरोसा करे, किस पर विश्वास करे, और अपनी धर्मपत्नी से ऐसी बेवफाई क्या कोई पति सोच सकता है, इस बारे में एक्सपेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बहुत निर्मम हत्याकांड है, ये बहुत निर्मम हत्याकांड है। मैं इसको बिल्कुल भी सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहता,
लेकिन सोनम ने क्या कुछ किया ये दुनिया को जानना जरूरी है, दुनिया जानना भी चाहती है। हिट करो, हिट करो, हिट करो, राजा के सर पर चोट करो, कुल्हाड़ी से मारो और फिर उसकी डेड बॉडी खाई से मिली थी, ये बात आप जानते हैं। और क्या कुछ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज प्राइमा फेसी किन चीज़ों पर, किन पॉइंट्स पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ही आपको पता है शिलोंग में लोग गए थे। शिलोंग में राजा और सोनम एक होम स्टे में रुके थे। पहाड़ी इलाकों में घरों को लोगों ने होम स्टे में तब्दील करवाया हुआ है, रेंट भी कम होता है और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हर तरफ से CCTV हो। और कहीं ना कहीं मन में सोनम की ये बात रही होगी। सोनम के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर ही ये तमाम आरोपी रुके। आरोपियों को फोन से लगातार सोनम लोकेशन भेजती रही। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस इस तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं ये सारी चीजें सोर्सेस के हवाले से आपको बता रहा हूं। CCTV में एक CCTV फुटेजेस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है। आरोपियों से बात करती हुई सोनम नजर आई। किसने देखा था सोनम को? एक लोकल गाइड ने देखा था। सोनम राज को सुनसान पहाड़ी इलाके में लेकर गई। फोटोशूट के बहाने इस वारदात को अंजाम देने के लिए मौके पर पहुंचे। आरोपियों को सोनम ने जगह की जानकारी पहले ही दे दी थी और जैसा मैं आपको बता रहा हूं, जिस होम स्टे में ये कपल रुका था यानी राजा और सोनम रुकी थी, उसी होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर ये किलर्स रुके हुए थे, जिनको पल पल की जानकारी सोनम दे रही थी, जिनको पल पल अपनी लोकेशन सेंड करके आगे के प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना है इस बारे में लगातार इंस्ट्रक्ट कर रही थी। आगे बढ़ी है। सोनम कातिल है। अब इस दिशा में सारी इन्वेस्टिगेशन घूम रही है। मास्टरमाइंड सोनम है। जानकारी यह भी है कि सोनम ने ही राजा को खाई में फेंक दिया। कोशिश ये थी इन शातिर लोगों की, बदमाशों की, इन हत्यारों की, कि ये पूरा घटनाक्रम ऐसा लगे कि लोगों को लगे कि ये जो हत्या हुई है ये लूट के बाद हुई है। किराए पर ली गई स्कूटी को 25 किलोमीटर दूर ही एक एबेंडेंट सी जगह में छोड़ दिया गया। लोगों को ये लगे कि स्कूटी पर जब ये कपल यहां पर आया होगा तो कुछ बदमाशों ने, कुछ लुटेरों ने इनको यहां पर लूटा, इनके साथ मारपीट की, इनका सामान छीन लिया, इनका मोबाइल छीन लिया। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड लगे, इसीलिए इसी लोकेशन से थोड़ी दूर जाकर सोनम ने अपना मोबाइल वहां पर तोड़कर फेंक दिया। खाई में फेंके जाने तक राजा रघुवंशी जिंदा था। ये जानकारी आई है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये बहुत सेहरन पैदा करने वाली खबरें हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके सामने भी तमाम चीजें क्लियर हो जाएं। मैं फिर कह रहा हूं इस तरह की खबरों को सेंसेशनलाइज नहीं करना पड़ता, लेकिन पिछले 16 दिनों में क्या कुछ हुआ पूरा देश जानना चाहता है। अब आप समझिए, सोनम ने जब राजा को खाई में फेंका तब तक उसकी सांसें चल रही थी। आरोपी जो है, बाकी जो 3 लड़के और थे जिनकी तस्वीरें लगातार मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था, ये राजा को उठा नहीं पा रहे थे। फिर राजा की ये बेवफा सनम सोनम आती है, उन तीनों हत्यारों की मदद करती है और राजा को उठाकर ये 5 लोग खाई की तरफ ले जाते हैं। वहां से राजा को धक्का दे दिया जाता है। पिछले 16 से 17 दिनों में देश ने हर एक चीज को लेकर, हर एक एंगल को लेकर, खुद मैंने भी अपने शो में कई एंगल्स पर बात करने की कोशिश की, क्योंकि हम सब डरे थे, हम सब सहमे थे। लेकिन बेवफाई का ये किस्सा कितना गहरा है अभी तो आप तमाम चीजें सिर्फ देख ही रहे हैं। अभी तो प्राइमा फेसी चीजें हैं। ये जो तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सोर्सेज के हवाले से जो खबर हम तक पहुंची है, भारत एक्सप्रेस तक पहुंची है, वो मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब सोनम समेत जो 5 आरोपी हैं, 5 इस वक्त गिरफ्तारियां हैं जो पुलिस की कस्टडी में हैं। इनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल शिलोंग के कोर्ट में इन आरोपियों की पेशी होगी और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का, SIT का गठन किया जा चुका है, जो कि सोनम से पूछताछ शुरू करेगा। इस तरीके के केसेस में क्या होता है, फिर जब पुलिस प्रशासन SIT आती है तो
हर एक चीज़ को समझने के लिए क्या कैसा हुआ, यहाँ पर कितने लोग थे, कहाँ कहाँ इनको सपोर्ट मिला, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाता है। उससे कई सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। क्राइम सीन पर पुलिस तमाम आरोपियों को भी लेकर जा सकती है, क्योंकि ये एक काम करने का तरीका होता है इस तरह के केसेस में, इस तरह के सीवियर केसेस में। इसके अलावा क्योंकि 16-17 दिन पहले की ये बात, उसके बाद आप देखेंगे तो जो वहाँ पर सबूत होते हैं उनके डिस्पोज ऑफ होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। तेज़ बारिश का सिलसिला भी हमने उस इलाके में देखा था। अभी फॉरेंसिक जांच इस मामले में जारी है। 4 आरोपियों को 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा जा चुका है। तो इस पूरे मामले को लेकर मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये बहुत सारे, एक तरफ तो क्रिमिनल माइंड इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसमें यह भी पता चल रहा है कि सोनम कैसे राज कुशवाहा के साथ शादी करने के लिए, एक पूरे परिवार को उजाड़ने के लिए जो कदम उठाती है वो बिल्कुल गलत है। पूरी तरीके से ब्रेन वॉश वो थी, लेकिन अपने साथ साथ उसने राज को भी कुछ वादे किए। उसने जो आरोपी हैं उनको लगातार अपनी लाइव लोकेशन सेंड करती रही, क्योंकि वो अपने मन में क्लियर थी कि राज, मैं विधवा हो जाऊंगी तो तुम मुझसे शादी कर लेना, मेरे परिवार को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश में सेंटिमेंट्स, लोगों में आक्रोश व्याप्त है। हर कोई जानना चाहता है इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन क्या कुछ कहता है, मेघालय पुलिस क्या कुछ कहती है। नजर मेरी भी उस पर है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, कई और इनसाइट्स मेरे पास है, कहीं मत जाएगा। तो अभी तक अपनी इस खास पेशकश में मैंने आपको बताया उस केस के बारे में, प्राइमा फेसी क्या कुछ जानकारी आई। अभी जो स्ट्रिंग आपने देखा उसमें देखा होगा कि जब शादी हो रही थी तो राजा बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जब वरमाला के वक्त पर सोनम स्टेज पर आई तो नोटों से उसकी बलाएं उतारने का भी काम राजा कर रहा था। लेकिन ये बात ना राजा समझ पाया ना उसके परिवार कि जिसकी बला वो उतार रहे हैं वो खुद एक बहुत बुरी बला उनके परिवार पर आ चुकी है। मैं आपको एक साथ 8 तस्वीरें दिखाऊंगा। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक साथ रखूंगा, जिसमें आप शादी का वीडियो भी देख पाएंगे। पहली तस्वीर आप देखिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, किस तरीके से बलाएं उतारने का काम राजा कर रहा है। और ये तस्वीरें वाकई आप समझिए एक इमोशनल पहलू भी होता है। दूसरी विंडो में आप देखिए पूरा परिवार बहुत खुश है। वो उसमें भाई हैं, भाभी है, ननद है, बहन है राजा की, जो कि शादी से पहले किस मूड में है, किन मोमेंट्स को कैप्चर करना चाह रहे हैं। उसके बाद तीसरी तस्वीर आप देखिए। वो तीसरी तस्वीर, पहली तस्वीर से तीसरी तस्वीर तक आप आएंगे तो पहले में दोनों 7 जन्मों की कस्में खाते हुए, एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए, उसकी बलाएं उतारते हुए, नोट उड़ाते हुए, खुशी का माहौल पूरा। ये खुशी का माहौल कैसे गम के मंजर में तब्दील हो गया तीसरी वीडियो तक आते आते। क्यों? क्योंकि ये आखिरी बार है जब ये दोनों एक साथ नजर आए जिंदा। चौथी तस्वीर आप देखिए, फोन्स पर लगातार सोनम की चैटिंग। एक वीडियो ऑडियो क्लिप भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें राजा रघुवंशी की माँ से वो बात कर रही है और वो बोल रही है, वो बता रही है कि वो अपने व्रत में हैं और वो व्रत थोड़ी तोड़ेंगी। लेकिन होटल्स, होम स्टे वाले बता रहे हैं दबा के खाना खा के गई थी, झूठी भी थी। चौथी तस्वीर आप देखिए, पुलिस की कस्टडी में सोनम के पिता अब साफ तौर पर कह रहे हैं उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है। और राज की तस्वीर, इसके अलावा जो लास्ट विंडो में आपको दिखा रहा हूं, राजा की डेड बॉडी इसी स्पॉट से बरामद हुई। इस तरह के क्रिमिनल केसेस में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइमलाइन। कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उसी के आधार पर जो एविडेंस कलेक्शन की चीजें होती हैं वो तभी सामने आ सकती हैं। 11 तारीख को सोनम और राजा की शादी हुई और उसके महज 5 दिन बाद 16 मई को हत्या की प्लानिंग हो गई। प्लान ये था कि किसी दूरस्थ जगह पर ले जाएंगे, पहाड़ी पर ले जाएंगे, वहाँ पर कोई नहीं होगा, वहाँ पर हम राजा को ठिकाने लगा देंगे। अब राजा की पत्नी सोनम पर चौंकाने वाले खुलासे भी आए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद कई बार होता है ना कि आपने जोश में कुछ कर दिया, आपको रिग्रेट होता है। रिग्रेट जैसी कोई चीज़ नहीं।
राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद सोनम इंदौर पहुंच गई, शिलोंग से इंदौर। आप समझिए मेंटली कितनी स्ट्रांग। 25 तारीख को 25 मई को सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची सोनम। वहां पर उसने राज कुशवाहा से मुलाकात की। सोनम इंदौर पहुंची, रात से मुलाकात की और फिर उसी के किराए के घर में भी रुकी। नाइट स्टे वहीं पर हुआ। उसके बाद वाराणसी होते हुए सोनम गाजीपुर पहुंची और गाजीपुर में पहुंचकर एक ढाबा संचालक से फोन मांगती है, अपने भाई को फोन करती है, बताती है कि मैं यहां हूं, पुलिस को बता दो। अब क्या कुछ अपडेट्स इसमें है, जैसे मैंने आपको बताया, हत्या में इस्तेमाल हथियार गुवाहाटी से खरीदा गया था। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से हथियार को खरीदा गया। ट्रिप के दौरान सोनम जो है सोशल मीडिया से दूर रही। सोनम ने ट्रिप की एक भी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा नहीं की, जबकि ये दोनों, चाहे राजा हो चाहे सोनम हो, काफी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोग। मर्डर के बाद राजा का सोशल मीडिया अकाउंट यूज किया सोनम ने, ताकि किसी को शक ना हो। मर्डर के 2 घंटे 15 मिनट बाद राजा के अकाउंट से पोस्ट किया। उसने बहुत ही इमोशनल सा पोस्ट किया था, 7 जन्मों का सफर, कुछ ऐसा उसने पोस्ट किया जिससे सबको लगे कि दोनों ये कपल बहुत खुश हैं। अब आरोपी राज कुशवाहा, उसकी मां क्या कह रही है, परिजन क्या कह रहे हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। एक पहलू नहीं रखूंगा। राज की मां कहती है कि सोनम से उसका कोई अफेयर नहीं था, मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। अब मेरे सीधे हाथ पर जो आप देख रहे हैं, ये राज कुशवाहा की मां है और ये है राज कुशवाहा की बहन। बहन कह रही है मेरा भाई का किसी से कोई अफेयर नहीं है। मां कह रही है मेरा बेटा गलत काम कर ही नहीं सकता। बहन कह रही है कि वो उसके गोदाम में काम करता था, वो उसके मालिक हैं तो फोन पर भी आते हैं। मेरा भाई बेकसूर है, मेरे भाई को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए, मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। तो मां बहन मानने को तैयार नहीं कि बेटे ने क्या कुछ किया है, लेकिन प्राइमा फेसी जो इंडिकेशंस हैं वो बहुत 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 बुरे हैं। अभी सोनम रघुवंशी से मेघालय पुलिस क्या जवाब जानना चाहती है, उनके सवाल बता देता हूं आपको। मेघालय में हनीमून का प्लान कब बनाया? दूसरा बड़ा सवाल, हनीमून से वापसी का टिकट क्यों नहीं लिया? जब आप जाते हैं तो वापसी का भी सोचेंगे ना। शादी से पहले राज कुशवाहा को जानती थी क्या? 23 मई को आपके साथ वो 3 लोग कौन थे? हनीमून के दौरान भी क्या राज से आप कनेक्शन में थी, संपर्क में थी? लाइव लोकेशन क्यों भेज रही थी? 22 मई को गाइड की सेवाएं क्यों नहीं ली? राजा का सोना गायब हो गया, राजा का मोबाइल गायब हो गया, राजा का वॉलेट गायब हो गया, राजा का कैश गायब हो गया। आप पर एक खरोच तक नहीं आई, आपका कुछ नहीं गया। अब सोनम सवाल और सस्पेंस क्या है वो भी बताता हूं। सोनम ने 17 दिन बाद सरेंडर किया, क्यों किया? दूसरा, सोनम ने वापसी का टिकट क्यों नहीं लिया था? तीसरा सवाल आपके सामने, सोनम ने मर्जी से शादी की तो मर्डर क्यों किया? सोनम कातिल तो मर्डर के बाद का मकसद क्या? हर चीज का एक मकसद है। राजा का मर्डर हुआ, सोनम को खरोच तक क्यों नहीं आई? क्योंकि शुरुआती में ये कहानी थी कि लूट हुई है, तो ये सवाल कि मर्डर हो गया पति का, आपको खरोच तक नहीं आई। उसका सोना, कैश, सब कुछ चला गया, आपका कुछ भी खरोच नहीं। लेकिन अब कहानी एकदम फ्लिप हो चुकी है। अब तक हर कोई इस बारे में सोच रहा था कि सोनम कहाँ है, सोनम ठीक तो है, लेकिन अब हर कोई इस बात को मान रहा है कि सोनम तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राजा मर्डर केस में अगर कोई मास्टरमाइंड है तो वो है सोनम। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।